मशरिक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल, पेट्रोल की बचत के लिए वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला कर लिया। पूरे मुल्क में लॉकडाउन लगाया जा रहा है हफ्ते में 2 दिन। हर हफ्ते अब मार्केट्स बंद, शॉपिंग मॉल्स बंद, हत्ता के शादी की तकरीबात भी नहीं होंगी। इस तरह की तमाम तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। सुभान अल्लाह। जब पेट्रोल 50 रुपए या 52 रुपए जो महंगा हो गया, तो उसके बाद भी लॉकडाउन की क्यों सूरत पैदा हो रही है? क्या वजह है कि लॉकडाउन लगाना चाह रही है गवर्नमेंट? लॉकडाउन लगता है तो गरीब मर जाए, क्योंकि उनके पास बंगले हैं, गवर्नमेंट जॉब है, वो कहीं ना कहीं से अपना जुगाड़ बना के और रात को सो जाते हैं। हम लोग सुबह उठते हैं कमाने के लिए। अभी अगर के लॉकडाउन लगते हैं, हम जैसा गरीब कहाँ जाएगा, बताएं आप। कराची में मुमकिना स्मार्ट लॉकडाउन ने कारोबारी हल्के में बेचैनी पैदा कर दी है। ताजिर बरादरी इस फैसले को अपने रोजगार के लिए एक बड़ा खतरा करार दे रही है। देखे ना, पाकिस्तान के अंदर PSL हो रही है, इंडिया के अंदर IPL हो रही है। मैंने दोनों के मुनाज़रे निकाल कर देखे तो पाकिस्तान में स्टैंड्स खाली पड़े हैं कि जनाब हमने PSL करवानी है, सिर्फ अपने चंद VIPs को लाके उनको मौजे करवा देते हैं और अवाम के लिए PSL के दरवाजे बंद किए हुए हैं कि अवाम क्रिकेट देखने नहीं आ सकते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, पाकिस्तान में पेट्रोल की कमी के चलते लॉकडाउन लगने जा रहा है। हफ्ते में 2 दिन कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा और इस खबर से पाकिस्तानियों में कैसी खलबली मची है, देखिए आगे इसी वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। इसमें मजीद डिटेल्स हैं, नोटिफिकेशन सामने आ चुका है और कुछ लोग कह रहे हैं जी इसकी हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म ने देनी है, लेकिन अब ये खबर आ चुकी है, इसकी मंजूरी हो चुकी है। चूंकि वाहिद वजह इसकी है वो है तेल का बहरान। जिस तरह हमने देखा था वबा के दिनों में था, लॉकडाउन लग रहा था, वो स्मार्ट लॉकडाउन था। इसको कुछ लोग स्मार्ट लॉकडाउन का नाम दे रहे हैं, लेकिन अगर ये स्मार्ट है तो फिर मुकम्मल लॉकडाउन क्या है? क्योंकि अब देखिए कि तेल का बहरान इतना ज़्यादा है कि जितना सोचा गया था कि तेल महंगा होने के बाद उसकी कंजम्पशन, उसकी खपत, उसका इस्तेमाल इतना कम हो जाएगा, उतना नहीं हुआ। और ये लग ही रहा है कि जितनी सप्लाई है वो काफ़ी नहीं है। पीछे से आ रही है, कह रहे हैं कि इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। दूसरा ये भी कि हमारे पास अब डॉलर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। जितने का मिल रहा है पेट्रोल, उतने का हम खरीद नहीं पा रहे। तो और कोई हल नहीं है कि इसकी कंजम्पशन भी कम किया जाए ताकि हमें बाहर से पेट्रोल कम खरीदना पड़े। इसमें तमाम कारोबार, हर तरह के कारोबार, तमाम तरह की मार्केट्स, सनतें भी और सर्विस सेक्टर तमाम बंद रहेंगे। कोई दफ्तर नहीं खुलेगा, कोई चीज़ नहीं, मुकम्मल बंद। हत्ता कि शादियां या कोई भी और तकरीब नहीं होगी। किसी भी तरह की और तकरीब होती है, उसमें आप समझ लीजिए मंगनी की हो सकती है, किसी के यहाँ कोई सालगिरह भी करना चाह रहा है, कहीं होटल में कोई और बुकिंग करवाता है, नहीं हो सकती। यानी कॉर्पोरेट के लिए अगर आपको करना चाहते हैं जी, फंक्शंस करना चाह रहे हैं कुछ इस तरह का अपने ऑफिस के लिए, अपनी कंपनी के लिए, तो वो भी नहीं हो सकेगा। तमाम इंटरसिटी मोटरवेज, हाईवेज और सड़कें बंद होंगी। आप इंटरसिटी मोटरवेज पर भी सफर नहीं कर सकते, हाईवेज पर भी नहीं, और सड़कें भी बंद होंगी। आप नहीं जा सकते। शहरों के दरमियान भी आमदोरफ्त बंद कर दी जाएगी। सोचिए जरा किस तरह का सख्त लॉकडाउन है कि अब आप शहरों के दरमियान भी ट्रैवल ना करें। तो ये जनाब इस वक्त लेटेस्ट अपडेट्स हैं। तो सोचिए किस तरह का बहरान है। इसमें ये खबरें भी हैं कि शायद आपको अब मुसलसल लोड शेडिंग भी देखनी पड़े, और जहाज़ों का जो फ्यूल है वो काफ़ी महंगा हो गया है। ताकि PIA के नए ऑनर आरिफ हबीब साहब ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं कि जी इतना महंगा हो गया है, तो हम क्या करें। अब रीजन ये नहीं है कि पेट्रोल ये बचा रहे हैं। पेट्रोल बचाना होता तो ये 50-50 गाड़ियों के काफिलों में ट्रेवल करते। इन्होंने पैसा बचाना होता तो ये अय्याशी वाले 11-11 अरब के जहाज खरीदते। इन्होंने पैसा बचाना होता तो ये MNS को जो इन्होंने इतने बड़े बड़े फंड्स दे दिए हैं वो फंड ही वापस ले लेते। पैसा बचाना मतलब नहीं है, ये पब्लिक से छुपना चाह रहे हैं। इस वक्त लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा है और उस गुस्से का ये सामना नहीं कर पा रहे, लिहाजा इन्होंने एक क्रिकेट लीग के अंदर से ही फैंस को उठवा दिया कि लोग आएंगे, वो बातें करेंगे। मरियम नवाज को लेकर जाना था, जैसे मरियम नवाज के पास वोट नहीं है, वैसे ही क्रिकेट PCB के पास जो है वो फैंस नहीं है। जब फैंस आएंगे तो वो बात भी करेंगे, पॉलिटिकली आजाद लोग हैं, वो अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम भी है। देखिए ना, इंडिया के अंदर IPL में क्राउड भरा हुआ है। अब ये सिर्फ फिनोमेना पाकिस्तान के लिए तो नहीं है ना। पाकिस्तान उठा के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 55 रुपए बढ़ा रहा है। इंडिया जो है 13 रुपए जो टैक्स ले रहा था उसको कम करके ड्यूटी को 10 रुपए और कम करके 3 रुपए कर रहा है। यानी वो ड्यूटी को कम कर रहा है कई गुना। पाकिस्तान जो है वो कीमतें कई गुना बढ़ा रहा है। इंडिया के अंदर कारोबारी जिंदगी चल रहा है, मामला ठीक है। पाकिस्तान के अंदर नहीं चल रहा, मामला ठीक नहीं है। इस वक्त इंडिया में IPL के अंदर स्टेडियम भरे पड़े हैं, पाकिस्तान में PSL के अंदर स्टेडियम खाली है। क्या रीजन है? और एक और रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के मुताबिक
मुताबिक पाकिस्तान में पिछले साल की निस्बत इस दफा पेट्रोल ज्यादा खर्च हो रहा है। भाई अच्छी आपने कफायत जारी शुरू की है, स्कूल बंद कर दिए कि जनाब पेट्रोल बचाना है, वो पेट्रोल पिछले साल से ज्यादा खर्च हो रहा है। क्यों ज्यादा खर्च हो रहा है? आपने अफरा तफरी फैला दी, आपने लोगों को खौफजदा कर दिया, लोग पेट्रोल ज्यादा खरीदना शुरू हो गए, लोग पेट्रोल स्टोर करना शुरू हो गए, इसलिए पेट्रोल ज्यादा चला गया। इस हुकूमत को बिल्कुल काबिलियत है ही नहीं और लोगों को इनके ऊपर किसी किस्म का कोई एतबार ही नहीं है, इसलिए लोग जमा करना शुरू कर देते हैं। और सबसे पहले ये क्या काम करते हैं, कुछ भी हो जाए सबसे पहले ये स्कूल बंद करते हैं। स्मोक आ गई, स्कूल बंद करो, ये हो गया, स्कूल बंद करो, वो हो गया, स्कूल बंद करो, गर्मी थोड़ी ज्यादा आ गई, स्कूल बंद करो। सबसे ज्यादा नफरत नवाज शरीफ को और उसके खानदान को तालीम से है, क्योंकि तालीम और शऊर इनकी मौत है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और PMLN, इन दोनों का सबसे बड़ा मसला यह है कि पाकिस्तानी तालीम हासिल ना कर लें किसी तरह। अगर ये तालीम हासिल कर लेंगे, ये एजुकेटेड हो गए, इनको शऊर आ गया, तो ये हमसे सवाल पूछेंगे और हमारे पास जवाब है नहीं। याद ना थोड़े दिन पहले मरियम नवाज ने क्या कहा था? उसने कहा था ना कि शऊर से पेट नहीं भरता, पेट तो जानवर का भी भर जाता है लेकिन उसे शऊर नहीं होता। तो ये अजीबोगरीब इंसानों को जानवर समझते हैं और जानवर बनाकर रखना चाहते हैं। हम यूएस के अभी भी गुलाम पहले थे हैं और मेरा ख्याल है अगर इस तरह ही चलेंगे तो रहेंगे हम। नहीं, जो हालत अभी ईरान ने इसराइल और यूएस की कर दी, आपको लगता है कि अब कोई कंट्री उसके इन्फ्लुएंस में रहेगा, उसके दबाव में रहेगा? मतलब ईरान जैसे कंट्री जिससे पूरी दुनिया पे पाबंदी थी, सैंक्शंस थी और वो ट्रेड नहीं कर सकता था, उसने एक दफा बता दिया कि हम भी एक कंट्री हैं। तो पाकिस्तान तो एटॉमिक पावर है। कर रहे थे ना बात कि पाकिस्तान खुद मुख्तार है, वो अमेरिका नहीं चल रहा। जिस अभी इस वक्त पूरी दुनिया अभी मौजूदा जिस तरह अभी पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त तेल की शॉर्टेज हो रही है, ठीक है, लेकिन अब इंडिया जो है, इंडिया को भी हुई शॉर्टेज, उसने आराम से रूस से ले लिया तेल, हम क्यों नहीं ले पा रहे? नहीं, उसकी एक रीजन है, वो भी हामिद मीर साहब ने जो पाकिस्तान के इस टाइम पेट्रोलियम के मिनिस्टर हैं, उनसे ये क्वेश्चन किया था कि क्या वजह हम ऑयल नहीं ले सकते। सेम ये क्वेश्चन किया था, इंडिया ले सकता है रशिया से, हम क्यों नहीं ले सकते? उस पे बहुत से पाकिस्तानियों को ये चीज नहीं पता कि पाकिस्तान में जो रिफाइनरीज हैं, जो मशीनरी, सादा अल्फाज में मैं बताता हूँ ताकि देखने वालों को भी समझ आए, आपको तो आ ही रही होगी, कि जो मशीनें हैं जो ऑयल को रिफाइन करती हैं और फिर आगे हम उसे यूज करते हैं, वो हमारे पास उस क्वालिटी की मौजूद नहीं है कि हम रशियन ऑयल को रिफाइन कर सकें। ले भी लेंगे तो उसका क्या फायदा? फिर इंडिया को कहेंगे रिफाइन करके दे दो। आप उस पर इन्वेस्टमेंट करके क्यों नहीं कर रहे? ये पॉइंट, ये मेन पॉइंट है ना, कि हम फिर लकीर के फकीर है ना, कि मतलब ये लॉजिक नहीं है पास के जी हमारे पास रिफाइनरी नहीं। बात हम बात करेंगे खुद मुख्तारी की, ये तो फिर हम खुद मुख्तार होने नहीं चाह रहे। हम खुद क्या कहते हैं, हम अपनी वो रिफाइनमेंट के लिए मशीनरी नहीं लेकर आ रहे, उनके ऊपर पैसा नहीं लेके आ रहे, बिल्कुल अपनी उसमें लेके नहीं आ रहे। हम भी अमेरिका के लिए बस वो हमें तेल दे रहे रिफाइन करके, हम वही लेंगे, वही महंगा ऑयल लेंगे और वही अपनी आवाम को बेचेंगे। ठीक हो गया। पाकिस्तान और इंडिया एक साथ आजाद हुए, ठीक है, लेकिन हम 25 दफा IMF के पास जा चुके हैं, लेकिन इंडिया सिर्फ 1 से 2 मरतबा। अच्छा, वैसे जब ये बात करते हैं ना ऐसे इंडिया की, कहीं ना कहीं तारीफ आ जाती है ना, तो फिर बहुत से लोग ये समझते हैं कि यार ये क्यों ऐसे ये इंडिया की तारीफ कर रहा है, तो वो थोड़ा ना उसके ऊपर आपको नहीं लगता कि मैं अगर नाअहल हूँ ना, और मेरा हमसाया लाइक है, मैं अगर पढ़ाई में कमजोर भी हूँ ना और मेरा जो क्लास फेलो है ना वो जरा अच्छा लाइक है, तो मुझे उसकी वो करना चाहिए कि यार हाँ वो लाइक है, एग्जैक्टली वो अच्छी तैयारी कर रहा है, मैं सोता रहता हूँ, ठीक है, आप उसका मुकाबला करना है, उससे बेहतर तैयारी करना है। आप दुनिया के कोई भी सेक्टर्स देखें ना, IT हो, कोई जियोपॉलिटिकल है, कोई कुछ हो, उसमें इंडियंस क्यों आगे हैं? वो इंटेलेक्चुअल हैं, हार्ड वर्किंग है, नो डाउट। हालांकि पहले हम लोग एक ही थे ना, हम लोग क्यों नहीं आगे बढ़ते? क्योंकि हम लोगों में ना वो एक हमारी एक नेचर में आ चुका है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, ठीक है, हमें एहसास कमतरी हमें इंजेक्ट कर दी गई है, हम कहीं पे भी जाते तो बोल नहीं सकते। लेकिन जो पाकिस्तान में जो लीडर आएगा, जो ब्लेटेंटली बोलेगा, जो बात करेगा, उसको वाइप आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मेरी दुआ है कि पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो, फॉर्मली अपने जो है ना डिसीजंस ले, किसी का मुताज ना रहे, डिप्लोमेटिकली दुनिया के साथ रिलेशन अपने मुफाद को देखे, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करे, ठीक है। ईरान ने भी अगर हम पास में देखे तो हमारी कोई ऐसे मैं भी यही कहने लगा था, इंडिया पाकिस्तान की मैं ये कहने लगा था। ईरान ने इंडिया के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन बनाए जो उनको सूट करता था उस वक्त, ठीक है, बिल्कुल डेफिनेटली करें। लेकिन अभी इस वक्त का तकाजा ये है कि हम ईरान की साइड लें, फर्मली लें, जो कि हमने छुपते गया कि मैं बस दरवाजे में से गया कि हाँ जी हम साइड ले रहे हैं और मैं वापस चला गया। मतलब ये है कि हम वर्बली उनके साथ करें, प्रैक्टिकली नहीं। इनकी बातों से ऐसा लगता है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये मेरी असेसमेंट है, पता नहीं अब ठीक होगा या नहीं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।